मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आप बिना पैसा लगाए जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अपनी खेती को जो है बचा सकते हैं, अपनी फसलों को स्वस्थ रख सकते हैं, कम पानी में जो है ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, एग्रीमेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संकर्षण शाही कृषि विभाग देवरिया से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्चिंग एक ऐसा है, मल्चिंग शब्द शायद आप सुने भी हों, कुछ लोग ऐसा है कि नहीं जानते होंगे, ये भी हो सकता है। तो आज जान जाएंगे कि मल्चिंग से क्या क्या फ़ायदा है और मल्चिंग कैसे जो है हम अपने खेतों में बिछा सकते हैं। ये जो है खेतों में जब आप पौधा लाइन से लगाते हैं तो तमाम अवांछनीय पौधे उगाते हैं। उन पौधों को कैसे रोकें उसमें मदद करता है मल्चिंग। दूसरा जो वाष्पीकरण होता है, जैसे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण में आप देखे होंगे कि आपका खेत सूख जाता है, जब तक 2 ही दिन 3 दिन 4 दिन पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। और मल्चिंग कर देंगे तो 2-3 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ता जो है आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। मल्चिंग में आप बिना पैसे का कैसे मल्चिंग करें। आजकल तो प्लास्टिक का जो है मल्चिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत सारी कीमतें लग जाती हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है पौधों पे। लेकिन जो नेचुरल है, जैसे आप सरसों का खेत तैयार हो जाता है, उसके डंठल जो है आप बिछा सकते हैं। पुआल जो आजकल सरदर्द हो गया है खेतों में, उसको इकट्ठा करके रखे रहेंगे और जब गर्मियों में सब्जी आप बोते हैं तो वो उस पुआल को बिछा देंगे तो 2 फायदा होगा। एक तो कोई खरपतवार नहीं जमेगा, क्योंकि उनको धूप जब मिलेगा नहीं तो खरपतवार उगेंगे नहीं। दूसरा नमी को नहीं उड़ने देगा, नमी को पाएगा हमारा पौधा तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा और हम कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे सरसों का डंठल और पुआल, ये खेतों में नमी पाता रहेगा और ऊपर से धूप पाता रहेगा तो नीचे से सड़ता रहेगा और सड़ के एक कंपोस्ट खाद तैयार होगा। तो दूसरी फसल जब आप बोते हैं तो उस समय और कारगर हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, मल्चिंग एक ऐसी चीज़ है आपकी खेती में, ऐसा टेक्नोलॉजी है मल्चिंग, जिससे आप मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे और नुकसान तो है ही नहीं है। एक तो आपका जो अवशेष है, फसल अवशेष है, उसका उपयोग हो गया और दोबारा खेतों को क्या होगा कि खुराक मिल गया। तो किसान भाइयों, मल्चिंग ज़रूर करें। अगर गर्मी की सब्जी आप बोते हैं तो मल्चिंग कर दें, देखिए आपका कितना शानदार फसल होगा और आपकी नमी भी जाने नहीं पाएगी और खरपतवार भी नहीं उगेंगे। इस तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा और आप अधिक उत्पादन करने में सफल हो जाएंगे और खेत को पर्याप्त भोजन मिल जाएगा सड़ने के बाद। देखिए किसान भाइयों, अब इस समय जो मौसम चल रहा है, गेहूं की कटाई का मौसम है और इसमें बहुत सारे फसल अवशेष जो है खेतों में बिखरे पड़े हुए हैं। जिन खेतों में भूसा नहीं बन पाया है, उन खेतों से आप डंठल उठा के इसका उपयोग कर लेंगे तो 2 फायदा होगा। एक तो आगजनी जो हो जाती है और लोग जला देते हैं, वो जलेगा नहीं, और दूसरा हमारा जो है 1 पैसा, केवल इसमें मेहनत है और इस मेहनत का फ़ायदा आपको मिल रहा है कि खरपतवार नहीं उग रहे हैं। अलग से आपको कोई वीडीसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब वीडीसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो जहरीला हमारा जो है पौधा नहीं होगा, तो हम जहरीले से बचेंगे और वो जो फसल तैयार होगी वो खाने योग्य होगी, गुणवत्ता युक्त होगी। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि गेहूं की जो फसल अवशेष हैं उनका उपयोग करते हुए अपने लिए गुणवत्ता युक्त सब्जी तैयार करें और मार्केट में भेजेंगे तो कोई ना कोई अपना भाई ही खाता है, तो कम से कम जहर का प्रयोग होगा और हमारे फसल अवशेष भी बचेंगे। देखिए गर्मियों में जो है सब्जियों का रेट आसमान छूते हैं, तो उस समय आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, खेत में आप नाली में बुआई करिए और ऊपर से मल्चिंग कर दीजिए ताकि जो है जब पानी जाए खेतों में तो वो सीधे फसलों को पानी मिले और कहीं जो है कोई नुकसान नहीं होगा, पानी का भी, पानी की बचत होगी और आपकी फसल अच्छी होगी। देखिए ये कितना बढ़िया जो है मल्चिंग किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है सरसों के डंठल से। यानी सरसों के फसल अवशेष जो होते हैं आप ऐसे घूरे पे फेंक देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन डायरेक्ट खेतों में आप करें और करेला की खेती, लौकी की खेती। उससे और फायदे ये हैं कि जो फल होगा वो ख़राब नहीं होंगे, मिट्टी से सटा नहीं होगा, तो
खराब नहीं होगा और दूसरा खेत में उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा, नीचे से सड़ता जाएगा और ऊपर जो है पौधे की सुरक्षा भी करेगा। कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे, क्योंकि जब हरियाली होती है खाने के पदार्थ ज़्यादा दिखाई देते हैं तो कीड़े भी झाड़ झंखाड़ में बहुत पैदा होते हैं और हरे हरे पौधों पे जो है ज़्यादा अटैक करते हैं। तो आपको खरपतवार न होने से कीड़ों का प्रकोप कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, नमी भी बरकरार रहेगी खेतों में और नीचे से जो ये फसल अवशेष सड़ता जाएगा वो खाद के रूप में काम करेगा और मुनाफा भी ज़बरदस्त होगा। क्योंकि गर्मियों में सारे लोग खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी चला नहीं पाते हैं, पानी का साधन नहीं होता है, इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इंजन से, डीजल इंजन से भी चला सकते हैं जिन खेतों पे लाइट की सुविधा नहीं है, या सोलर का प्रयोग कर लें तो सोने में सुहागा है, कोई दिक्कत नहीं होगी और नमी बरकरार रहेगी, खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। देखिए कितना सुंदर लहलहाता हुआ ये करेला का पौधा दिखाई दे रहा है, बीच बीच में जो है निकल के बाहर ऊपर फैलेगा और नीचे से नमी मिलेगी। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से आप मल्चिंग करके मुनाफा अपना बढ़ा सकते हैं और गर्मी की अच्छी फसल ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे जो है हमारा मनोबल बढ़े। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, जितने वीडियो मेरे आए हैं वो सारा अंत तक देखें, कुछ न कुछ फ़ायदे ही होंगे। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, अपने खेतों में मैं करता भी हूं। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।